ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज राइट हैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं अपने आप, बहुत मजबूत बॉन्डिंग है ऐसे, तो डीएनए मतलब दोनों स्ट्रैंड ऐसे घूमे हुए होंगे ऐसे सारे सेल में, इसलिए वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। पहले अपन डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, अरे देखो पहले एक न्यूक्लियोटाइड बना लो, यहाँ पे ओ था, ठीक है, ओ यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे क्या नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ही यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो क्या है, ये शुगर हो गई, ये नाइट्रोजन बेस और ये फॉस्फोरिक एसिड है। अब यहाँ पे एक O बचा रहता है ना, OH, तो ऐसे करके ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ये H हट जाएगा, ये मतलब H2O निकल जाता है और एक और रह जाता है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे ये बॉन्ड तो है ही। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, डाई फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। देखो एक बॉन्ड से पहले ही से था इसमें, इस वाले शुगर से, लेकिन इस वाले शुगर के नीचे जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पर भी OH लटका रहता है नीचे, तो उस वाले OH से इस वाले फॉस्फोरिक एसिड ने एक और H2O लूज करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो इस वाले बंद को क्या, बॉन्ड को क्या कहते हैं, डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे ही ऊपर होगा, लेकिन ये खाली है यहाँ पे, तो कौन से पाँचवें कार्बन पे लगा ना ये फॉस्फोरिक एसिड, तो पाँचवें नंबर यहाँ पे ऐसे ही OH खाली रह गया, और वो कौन सा कार्बन है, तीसरे नंबर का कार्बन है, तो उसको बोलते थे 3' और उसको बोलते हैं 5'। जहाँ पे मतलब न्यूक्लियोटाइड का सारा खाली है, कहीं भी बॉन्ड नहीं कर पा रहा फॉस्फोरिक एसिड किसी से, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा, डीएनए जाके कहीं पे एंड होगा, तो वहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप खाली रह जाएगा, इसलिए इसको बोला 5' एंड, 5' या 5', क्योंकि पाँचवें कार्बन पे, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ये खाली रह गया OH, इसके लिए बोलेंगे 3', ठीक है। अब ऐसे ही इस साइड होगा, इस साइड क्या होगा, उल्टा होगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे N, यहाँ पे N, यहाँ पे N नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P। अब ये P इससे जुड़ा होगा, ये P इससे, क्योंकि यहाँ पे एंटी पैरेलल होगा। अगर J भी सीधा होता तो नाइट्रोजनस बेस इससे हो जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे जाके बाइंड करेंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब जाके ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का, इसलिए इस वाली लाइन को उल्टा होना पड़ता है, इस वाले स्ट्रैंड को, तो ये वाला उल्टा है, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे OH खाली रह गया, यहाँ पे फॉस्फोरस, इसको बोलेंगे 3', इसको बोलेंगे 5', ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे मतलब हो सकता है एडेनिन या थाइमिन, मतलब जो भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसा, ऐसे रिपीट करते जाओ तो ऐसा कुछ डीएनए बन जाता है। देखो फॉस्फोरिक ये वाला है जो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है, दोनों मतलब दोनों नाइट्रोजन बेस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं अपने आप, बहुत मजबूत बॉन्डिंग होती है इसलिए, तो और ये इस साइड खाली रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको रिपीट करते जाओ तो डीएनए बन जाएगा। तो ये तो हो गया केमिकल स्ट्रक्चर। अपन को वाटसन एवं क्रिक का मॉडल देखना है, डीएनए का मॉडल जो दिया था उन्होंने, ठीक है। अपन को देखो यहाँ पे डाल दें टॉपिक का नाम,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दी है? थोड़ी इंक खत्म हो गई, इंक डाल लें। किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन एवं क्रिक, दो साइंटिस्ट थे 1953 में। इन्होंने क्या दिया था? मॉडल दिया था कैसा होता है डीएनए का 3D मॉडल। तो वही बड़ा योगदान है इनका डीएनए में, तो अपन को वही पढ़ना है। इन्होंने क्या क्या बातें बताई डीएनए के बारे में मॉडल में। नशेनी टाइप की कुछ इन्होंने बना दी थी 3D में, वही मॉडल। इंक खत्म हो गई थी, चलो। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? इसमें 2 स्ट्रैंड होंगे दोनों साइड है, और वो हेलिकल स्पाइरल शेप में ऐसे मुड़े हुए होंगे, जैसे अपन लोग हैं ऐसे मुड़ जाए ऐसे। तो डीएनए मतलब दोनों स्ट्रैंड ऐसे घूमे हुए होंगे ऐसे स्पाइरल शेप में, इसलिए बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था? बाई वॉटसन एंड क्रिक। कब दिया गया था? 1953 में, 1953 में दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। अब इन्होंने अपने मॉडल में बताया क्या? पहले, उससे पहले डायग्राम देखो इन्होंने का डायग्राम। ऐसा कुछ डायग्राम होता है डीएनए का, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बना डायग्राम, दोबारा सुना। हेलिकल शेप में होना चाहिए डायग्राम। ये हो गया डीएनए का डायग्राम, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और सही हो जाए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ऐसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए अपन को डायग्राम, है ना, ताकि समझ में आए। बीच में बनाना चाहिए। ये हो गया अपना डायग्राम। अब इसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे इनके बीच में नाइट्रोजन स्पेस है ना, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये डीएनए के 2 डबल स्ट्रैंड हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड हैं। इनके बीच में ऐसे 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 बॉन्डिंग होती है। इसको कह दो 5' एंड, तो यही वाला स्ट्रैंड इसको 3' एंड, 5' एंड 3' एंड, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए का उन्होंने जो मॉडल दिया था उसका डायग्राम। ऐसा होता है डीएनए एक्चुअल में देखने में, ऐसा स्पाइरल शेप में। तो अब जैसे हम बताएं, तो उन्होंने क्या बताया इस मॉडल के बारे में? पहले तो उन्होंने बताया जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। फिर उन्होंने बताया कि डीएनए की जो एक पिच की लंबाई होती है, एक पिच मतलब एक पूरा घुमाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, एक बार पूरा घूम जाए, उसकी पूरी लंबाई क्या होती है? जैसे यहाँ से ले लो यहाँ तक, इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते क्या है? पिच बोलते हैं। पूरा एक टर्न पिच बोलते हैं, पिच मतलब एक टर्न पूरा हो जाए, एक टर्न। और एक टर्न के अंदर पूरा कितने होते हैं? पूरे 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स हिंदी में लिख दें। टेन बेस पेयर्स होते हैं। टेन बेस पेयर्स। अब
10 बेस पेयर्स हैं और पूरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 बेस पेयर्स के बीच की लंबाई कितनी होगी 3.1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे जो 2 बेस पेयर्स हैं उनके बीच की लंबाई होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसका डायामीटर कितना होता है उन्होंने डायामीटर भी बताया। ऐसे मतलब डीएनए का जो डायामीटर होगा, जो डीएटर के चौड़ाई होगी, मोटाई कितनी है डीएनए की, कितना चौड़ा है डीएनए, उसका डायामीटर कितना है, तो वो था 20 एंगस्ट्रॉम डायामीटर, या चौड़ाई कह दो। डीएनए की चौड़ाई थी 20 एंगस्ट्रॉम, या ऐसी कोई नैनोमीटर में कर सकते हो 3.4 नैनोमीटर, और ऐसे ही हो जाएगा 2 नैनोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब उन्होंने बताया क्या इसके बारे में कि डीएनए कैसा होता है। उन्होंने बताया ये डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब 2 हेलिक्स होंगे और स्पाइरल शेप में होंगे, 2 स्ट्रैंड होंगे, और ये कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मुड़ा होगा, ऐसे 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 क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं, क्लॉकवाइज राइट हैंडेड। डीएनए का मॉडल जो है, डीएनए जो है वो क्लॉकवाइज होगा और राइट हैंडेड होगा असलियत में जो होगा डीएनए। और क्या बताया उन्होंने, और यही बताया कि उसकी एक पिच की लंबाई मतलब 34 एंगस्ट्रॉम होती है, उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और उन्होंने बताया कि एडेनिन जो है वो थायमीन से बाइंड करता है। जो एडेनिन है वो थायमीन से डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से बाइंड करता है। और उन्होंने क्या बताया, एक और हाँ इधर से 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथे पॉइंट में क्या बताया उन्होंने कि जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडीन होना चाहिए। प्यूरिन और बराबर पिरिमिडीन की मात्रा सेम होनी चाहिए, ये बताया सब वाटसन एवं क्रिक ने अपने। और ये भी बताया कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक तरफ 5' एंड और 3' एंड, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो होगा उससे जुड़ा होगा वो 3' एंड 5' एंड होना चाहिए, दोनों एंटी पैरेलल होने चाहिए। बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल, दोनों मतलब एक दूसरे के समांतर नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, जैसे दोनों ये हैं ऐसे होने चाहिए दोनों स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। तो बस यही है डीएनए का मतलब डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था जो, तो ये सब उसके मेन पॉइंट हैं। और ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये सब हो गया डीएनए के बारे में। डीएनए मतलब जो होता है हमारे शरीर में, हर एक कोशिका के अंदर लगभग 2 मीटर का डीएनए होता है, तो पूरे शरीर में सोचो कितना बड़ा डीएनए होगा, है ना। तो डीएनए मतलब डीएनए के अंदर जो कोड्स के फॉर्म में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कोड होती है उसमें, जैसे हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो जो कुछ भी हमारी मतलब जो कुछ होना है शरीर में वो कुछ डीएनए ही है, मम्मी पापा से ही आता है हमारे अंदर डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए। ठीक है, अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे रहे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या है, एक पॉली मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आगे जाके डीएनए की पैकेजिंग पढ़ोगे आप, वो नहीं, आपको केवल डीएनए ही पढ़ना था अभी इधर। ठीक है, अब डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। पहला क्या था, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा क्या है, पेंटोस शुगर जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। तीसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। अब ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड को आप जोड़ते जाओ तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अब जो फॉस्फेट ग्रुप जो पेंटोस शुगर से जुड़ा रहता है जिस बॉन्ड से, उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और वो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
और नाइट्रोजनस बेस जिससे जुड़ते हैं वो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ऐसे। और फिर ये डबल हेलिक्स मॉडल में क्या है कि मतलब डबल हेलिकल शेप में होता है, ये हेलिकल स्पाइरल शेप में 2 स्ट्रैंड का होता है और क्लॉकवाइज होता है, और एक पिच की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम और इसके डायमीटर की लंबाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर कह लो, ठीक है। और ये बस एडेनिन थाइमिन से बाइंड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से, और प्यूरिन बराबर pyrimidine के बोथ स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो ये सब कुछ था डीएनए के बारे में। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग आरएनए बताएंगे फिर, और फिर अगले वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख लेंगे। तो ये सब कुछ डीएनए के बारे में। तो बस चलते हैं, तो पढ़ाई करो बढ़िया से। बाय बाय।